सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही एलिगेंट प्रॉब्लम, डोमेन एंड रेंज ऑफ 3 cos इनवर्स 1/2x-2। और ये इसकी डोमेन और रेंज हमने निकालनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आपको पता है कि ये cos के अंदर है, इट मीन्स -1 और 1 के बीच इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है जी। सो cos इनवर्स -2 है जो आपको, वो अलग से है। सो ये माइनस, ये इतना को पोर्शन इसके अंदर है, ये -2 अलग से है। सो ये ऐसे होएगा। ठीक हो गया जी। सो पहले इसको इसमें लाई करवा देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करो, 1 ऐड कर लो दोनों तरफ। ठीक है। सो दोनों तरफ 1 ऐड कर लो। बेनिफिट क्या होगा आपको अभी पता चल जाएगा। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 2x - 1 तो आपका 1 + 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ऐड किया तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2x डिवाइडेड बाई 2x - 1 ग्रेटर देन 0 और आपका जो हो गया लेस देन 2 हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये स्टेप आपको आराम से समझ आ गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर cos इनवर्स x आपने लिखा है तो आपको पता है x लाइज बिटवीन -1 और 1 होता है। सो x की जगह पे हमने ये लिख लिया, ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे हमने क्या करना है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे आ जाएगा, यस। अब इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे करना है, इस एक्सप्रेशन को हमने सेपरेट कर लेना है। सेपरेट कर लेना है मीन्स इस एक्सप्रेशन के 2 एक्सप्रेशन बना देते हैं। सो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन आप ऐसे कर लो, x 2x - 1 इसको ग्रेटर देन 0 कर लो, और एंड x डिवाइडेड बाई 2x - 1 इसको लेस देन 1 कर लो। आपने ख्याल क्या रखना है, आपने देखना है कि बीच में एंड है। एंड मीन्स, एंड का मतलब क्या होगा कि एंड में इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी। सो एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इजी इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है जी। सो पहले आप ऐसे करो, इसको सॉल्व कर लो, वो तो आराम से हो जाएगा। x 2x - 1 यहाँ से आपने लिया। ठीक है जी। तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आपका ये बन जाएगा 2x - 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1। ठीक है जी, ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो x - 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 लेस देन 0 आ जाएगा। सो आप ब्रैकेट खोल लो, x - 2x + 1 नीचे 2x - 1 आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये नेगेटिव x + 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2x - 1 हो गया। सो ये आ गया आपका, नेगेटिव आप कॉमन निकाल लो, x - 1 आ जाएगा, नीचे आपका आ गया 2x - 1। ठीक है जी। तो ये भी आपका हो गया। अब नेगेटिव आपने ख़त्म करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2x - 1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आपको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आप क्या करोगे, नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। ठीक है जी। सो ग्रेटर देन, तो ये जो वैल्यू आपकी है ये होगी ग्रेटर देन 0। अब आप इसको क्रॉस कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है। ये 2x - 1 आपका जो 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। सो ये 1/2 अवॉइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस कर दोगे तो ये दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा। सो ये वाले एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ आपके पास है। तो आपको पता है कि अगर x - 1 x - a और x - b ग्रेटर देन 0 हो, अगर आपने वेवी कर्व लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। तो ऐसे यूनियन b से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रखा है तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे एडजस्ट कर लो, x - 1 2 आपने कॉमन ले लिया, x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोटे वाले को हम a बोलते हैं, छोटे वाले को a बोलते हैं। तो आप इसको देखो ध्यान से कि आप कैसे एडजस्ट करोगे। इसको a बोलोगे, आप इसको भी बोलोगे, और आप क्या लिखोगे, -∞ से a,
यहाँ पे आपने लिखा है 1/2 इंक्लूड नहीं करना, तो आप 1/2 पे ओपन डालोगे, फिर आप लिखोगे यूनियन, ठीक है जी। सो यूनियन लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से आपने जाना है 1 से कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है जी। सो आपका पहला आंसर आ गया। अभी आपने दूसरा आंसर निकालना है। पहले पेपर को उठाएं, अगर आपको ये देखा हमने, सो इस केस को हमने सॉल्व कर लिया, इस केस को हमने सॉल्व कर लिया, और सेकंड केस है जो हमारा अभी सॉल्व करना बाकी है। सो वो सेकंड केस है, वो है ये वाला। आपका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये वाला आपका, ये बिल्कुल इजी है। क्यों इजी है जी? तो आप इसको x लिख लो, इसको 2x - 1 लिख लो, नीचे 2x - 1 इसका स्क्वायर लिख लो, ठीक है जी। x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, पिछले वाला रीज़न है। सो x हो गया, ठीक है जी। तो आपने 2 कॉमन निकाल लिया, x - 1/2 आ गया, ठीक है। ये आपका ग्रेटर दैन 0 आ गया, x - 0 हो गया। सो अल्टीमेटली जो आपका एक्सप्रेशन हो गया, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो गया x - 0 x - 1/2 ग्रेटर दैन 0। सो इसको आप लिखोगे -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, -इन्फिनिटी से 0 लेकर फिर आप 1/2 लिखोगे ओपन पे, ठीक है जी। तो आपका ये जो हमने लिया है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सो इट मीन्स आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो, 1/2 तो आपका नहीं होगा। सो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये आपका सेकंड केस है, ये आपका फर्स्ट केस है। अब इन दोनों में आपने एंड लेना है, इन दोनों में आपने एंड लेना है। सो एंड लेके आपने कॉमन आंसर बनाना है, और कॉमन देखो आप कैसे बनेगा, ठीक है। सो आप थोड़ा सा, सो ये आपकी नंबर लाइन बन गई। यहाँ पे -इन्फिनिटी, आपने 0 पे जाना है, 0 और यूनियन 1/2, 1/2 यहाँ पे आपका ओपन है, 1/2 से आपने +इन्फिनिटी जाना है। तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, ये -इन्फिनिटी से आपने 1/2 जाना है, तो कलर चेंज कर देते हैं। -इन्फिनिटी से आपने 1/2 पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो -1/2 आपका ओपन पे है। उसके बाद आपने 1 से +इन्फिनिटी तक जाना है, 1 आपका ओपन है 1 पे। तो अभी आपने इसमें से कॉमन निकालना है, जो कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। तो कॉमन देखो अब क्या होएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, उसके बाद ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, क्योंकि इन दोनों पे, ठीक है जी। रेड कलर और ग्रीन कलर यहाँ पे भी है, रेड और ग्रीन यहाँ पे भी है। सो डोमेन आपकी क्या हो गई, डोमेन। सो -इन्फिनिटी से आप 0 तक पहुँच गए, 0 तक पहुँच गए, और 0 आपकी इंक्लूडेड है यस और यूनियन। फिर आप 1 से आगे गए, 1 आपका गेम में था, यस 1 तो आपका गेम में था, यहाँ पे आपने 1 लिखा, 1/2 नहीं था, 1 तो था। सो 1 आपका गेम में है, और उसके बाद आप इन्फिनिटी तक पहुंच गए। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अभी आपने इसकी रेंज निकालनी है। सो रेंज के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, आपने फंक्शन को दोबारा लिख लेना है। तो आपका फंक्शन क्या लिखा है हमने, सो f(x) इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस इनवर्स, तो 1/2x - 1, सो 3 टाइम कॉस इनवर्स, सो ये हो गया आपका -2। तो इस फंक्शन की हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या करना है, सो रेंज होती है जो इस पूरे टोटल फंक्शन की वैल्यू होती है। सो इस पूरे टोटल फंक्शन की वैल्यू है। तो अगर आपको प्रिंसिपल ब्रांच याद हो तो आपको पता है कि ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, ये 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में। अब आपने ये बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2x - 1, और यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। फिर आपने इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो आप -2 कर दोगे। सो कॉस 3 टाइम कॉस 1/2x - 1, तो ये 3 पाई -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2।
आपका ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा फंक्शन है जो, वो लाइज बिटवीन -2 एंड 3π-2 हो गया। तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो रेंज आई -2 यहाँ से 3π-2, दिस इज योर रेंज। सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।